ओम साई राम। आप सुन रहे हैं साई फरिश्ते कविता की वाणी। ये संदेश वही है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अगर आपके मन में कोई चिंता है, कोई अधूरी इच्छा है या आप किसी समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं, तो आज का ये संदेश अंत तक जरूर सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तुम अक्सर मुझसे पूछते हो ना कि मेरी प्रार्थना का उत्तर अभी तक क्यों नहीं मिला मुझे बाबा। तुम कहते हो कि बाबा मैंने इतनी बार आपको पुकारा, फिर भी आपने मेरी मनोकामना पूरी क्यों नहीं की। तो मैं आज तुम्हें ये बताना चाहता हूँ मेरे बच्चे कि तुम्हारी कोई भी प्रार्थना ना अनसुनी नहीं जाती। तुम्हारी दुआ को मंजूरी देने से पहले मैं उसे संवारता हूँ, उसे और बेहतर बनाता हूँ, ताकि जब वो तुम्हारे जीवन में आए ना, तो तुम्हें केवल खुशी ही नहीं बल्कि स्थायी सुख और संतोष भी मिले। कभी कभी तुम जिस चीज़ की मांग करते हो उससे कहीं अधिक अच्छा मैंने तुम्हारे लिए सोच कर रखा हुआ होता है। इसलिए यदि देर हो रही है तो उसे मेरी चुप्पी मत समझना, वो मेरी तैयारी है। मैं तुम्हारे जीवन की कहानी को इस प्रकार लिख रहा हूँ ना मेरे बच्चे, कि आगे चलकर तुम स्वयं कहोगे कि जो हुआ सही समय पर हुआ, और जो वो मिला वो मेरी अपेक्षा से भी ज़्यादा मिला। इसलिए तुम बस विश्वास रखो। और आज मैं तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझाना चाहता हूँ कि अपने जीवन की तुलना ना कभी भी किसी से मत करो। किसी के पास अधिक धन है, किसी के पास अच्छा पद है, किसी को जल्दी सफलता मिल गई, या किसी के जीवन में कम संघर्ष करना पड़ा उसे, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि उनकी यात्रा क्या है और उनका भाग्य क्या है। मैंने हर व्यक्ति के लिए अलग मार्ग बनाया है। जिस प्रकार सभी फूल एक ही समय पर नहीं खिलते, उसी प्रकार सभी लोगों को सफलता भी एक समय पर नहीं मिलती है। कुछ फूल सुबह खिलते हैं, कुछ दोपहर में, कुछ शाम को अपनी खुशबू बिखेरते हैं, है ना। इसका अर्थ ये नहीं कि कोई फूल कम सुंदर है। इसलिए जब तुम किसी और को आगे बढ़ते हुए देखो ना, तो निराश मत होना उसकी खुशी में, बल्कि खुश होना सीखो, क्योंकि तुम्हारा समय भी आएगा। जो तुम्हारे लिए निर्धारित किया गया है ना, उसे इस संसार में कोई भी शक्ति तुमसे छीन नहीं सकती, और जो तुम्हारा नहीं है उसे लाख कोशिश करने के बाद भी तुम प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए किसी भी चीज़ की जल्दबाजी मत करो, तुम्हें तुम्हारी हिस्से का सब कुछ मिलेगा। मैं जानता हूँ कि पिछले कुछ समय से तुम्हारे मन में बहुत सारे प्रश्न चल रहे हैं। कभी भविष्य की चिंता, कभी नौकरी की चिंता, कभी परिवार की चिंता, और कभी अपने सपनों को लेकर बेचैनी। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि चिंता से समाधान नहीं मिलता मेरे बच्चे। चिंता केवल तुम्हारी शक्ति को कम करती है। जो समय तुम सोचने में व्यर्थ कर रहे हो ना, उसी समय को तुम उपयोग करो अपने कर्म करने में। और चिंता करना मेरा काम है, तुम्हारा काम है चिंतन करना। इसलिए किसी भी प्रकार की चिंता मत करो। तुम्हारी मेहनत का एक एक पल मेरे पास दर्द है। जब तुम थक कर भी प्रयास करते हो, जब तुम टूट कर भी हिम्मत नहीं हारते, और जब तुम रो कर भी अपने कर्तव्यों को निभाते हो ना, तब भी मैं तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते बनाता हूँ जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि मैं सब कुछ देख रहा हूँ। मेरे बच्चे, मैंने ना तुम्हें यूं ही नहीं चुना है। तुम्हारे भीतर अच्छाई है, तुम्हारे भीतर दया है, तुम्हारे भीतर सच्चाई भी है। और कभी कभी संसार की भीड़ में तुम खुद को भटका देते हो। कभी नकारात्मक विचार अपने मन में घेर लेते हो, कभी तुम्हें लगता है कि अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन याद रखो, जब तुम खुद पर विश्वास खोने लगते हो ना, तब भी मैं तुम्हारा विश्वास को मजबूत करता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें टूटने नहीं देख सकता। और यदि तुम रास्ता भूल जाओगे ना, तो मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने तुम्हारा हाथ बहुत कसकर पकड़ा हुआ है। तुम चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस चाहता हूँ कि आज का दिन तुम मुस्कुराकर शुरू करो। अपने माता पिता का सम्मान करो, अपने कार्य को पूरी जिम्मेदारी से करो, और किसी का दिल मत दुखाओ। तुम्हारा अच्छा समय तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में भी नई खुशियाँ आएंगी, और तुम्हारा मन फिर से उत्साह भर जाएगा। बस तुम विश्वास रखना। अब अपने दिल को हल्का करो। मेरी कृपा सदैव तुम पर और तुम्हारे पूरे परिवार पर ऐसी ही बनी रहेगी।